सद्गुरु दीन दयाल हैं संतन के आधार, भव सागर अथाह से हे उतारो पार। सद्गुरु आए लोक पे देह धरी जग आए, जीवन बंध छुड़ाए के बंदी छोर कहाए। नाम कबीर जग विदित है भक्ति मुक्ति दातार, जीव मुक्तामन कारणे आए जगत मझार। अखिल ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदनी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी मेरी साहेब वंदनी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि हमारे आराध्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब एवं परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब की असीम दया, आशीर्वाद और प्रेरणा से प्रयागराज की इस पावन धरा पर महाकुंभ के पावन अवसर पर श्री सद्गुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा के तत्वाधान में इस पावन संत समागम समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस पावन समारोह के अंतर्गत आयोजित आज की सभा में आप सबके समक्ष मुझे कुछ कहने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने आराध्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर साहेब जी के चरणों में बार बार वंदन करती हूँ एवं सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंसजनों को भी आभार प्रकट करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज का यह महाकुंभ मेला संसार का सबसे बड़ा मेला है, जिसके बारे में पूरा विश्व बात करता है। यहाँ पर देश के कोने कोने से, देश के विभिन्न राज्यों से, विदेशों से लोग आते हैं, जिनकी भाषा अलग होती है, धर्म अलग होता है, जाति संप्रदाय अलग होता है, परंतु यहाँ आकर सब इस संगम में मिलकर एक हो जाते हैं। देखिए, सभी आपस के भेदभाव मिटाकर, यहाँ आकर सभी आपसी भेदभाव मिटाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और संगम में एक साथ डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। तो यह मेला, यह महाकुंभ का मेला एकता का, समरसता का, पवित्रता का, श्रद्धा का महायज्ञ है। विदेशों से आने वाले लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बिना किसी निमंत्रण के इतना बड़ा आयोजन कैसे हो सकता है। इतना बड़ा कार्यक्रम बिना किसी निमंत्रण के, न किसी को बुलाया जाता है, न किसी को न्योता देते हैं, न निमंत्रण देते हैं, बिना किसी के बुलाए इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे आयोजित होता है। तो कारण यही है कि महाकुंभ का यह मेला आस्था और विश्वास का ऐसा महापर्व है, जहाँ पर प्रेमी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं संतों के मुख से निश्चित अमृत वचनों को सुनकर अपने हृदय में धारण कर अपना जीवन धन्य बनाने के लिए। देखिए, अमृत की कोई दुकान नहीं होती है, अमृत किसी बाजार में नहीं मिलता। अमृत संतों के मुखारबिंद से निकला हुआ सार शब्द होता है, सत्य शब्द होता है, जिसे प्राप्त करके जीवन सफल हो जाता है। हम सभी देखें कि इस महाकुंभ
मेले का आयोजन कैसे शुरू हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ इस महाकुंभ मेले का आयोजन? देखिए, देवताओं और दानवों ने मिलकर एक साथ समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। सबसे आखिरी में, अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उस अमृत को लेकर देव और दानवों में युद्ध छिड़ गया, संग्राम छिड़ गया। सभी अमृत पाने को आतुर थे, क्या देव क्या दानव, सब अमृत पाने को आतुर थे। तो संग्राम छिड़ गया देव और दानवों में। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भागने लगे। देवताओं ने जब अमृत कलश को उठाया तो जयंत देवराज इंद्र के पुत्र अमृत कलश को लेकर भागने लगे, तो दानवों ने उनका पीछा किया। भागते समय अमृत कलश से कुछ बूंदे इस धरती पर टपक गई, कुछ बूंदे इस धरती पर गिरी। तो जिन 4 स्थानों पर अमृत कलश से बूंदे गिरी वो स्थान कौन? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पर जहां जहां अमृत की बूंदे गिरी, वहीं अमृत को इकट्ठा करने के लिए, उस अमृत का रसपान करने के लिए महाकुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज कुंभ देखिए, प्रयागराज में संगम है, अक्षय वट है, धर्म, ज्ञान और कर्म की प्रतीक त्रिवेणी धारा बहती है प्रयागराज में। तो देखिए, कहा जाता है कि देव और दानवों में अमृत कलश को लेकर जो युद्ध हुआ, जो संग्राम हुआ, वो 12 दिनों तक चला। अब देवताओं का एक दिन धरती के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ यह कि 12 दिन अर्थात 12 वर्ष तक, धरती के 12 वर्ष तक देव और दानवों में अमृत कलश को लेकर संग्राम होता है। तो यही कारण है कि भारत में इन सभी स्थानों पर, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, प्रत्येक 12 वर्ष पे उस स्थान में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में प्रति 6 वर्ष में भी अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में और हरिद्वार में 2 स्थानों पर ही 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है, पर हर 12 वर्ष के बाद उस एक स्थान पर, उस स्थान विशेष पर महाकुंभ का, पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो देखिए, महाकुंभ के आयोजन में जो समय निर्धारित किया जाता है, उस समय निर्धारण में सूर्य और बृहस्पति का विशेष योग होता है, विशेष महत्व होता है सूर्य और बृहस्पति का। सूर्य जब मकर राशि में, माघ महीने में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है और बृहस्पति जब वृषभ राशि में प्रवेश करता है, तभी इस पावन धरा पर, प्रयागराज की पावन धरा पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो हम देखें, जो समुद्र मंथन किया गया, ये समुद्र मंथन एक विशेष रूपक प्रस्तुत करता है। समुद्र मंथन में जो मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, जो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, जो भगवान विष्णु तक्षक के रूप में प्रकट हुए आधार देने के लिए, ये मात्र एक कहानी नहीं है, इसका आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष योगदान है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष महत्व है इस घटना का, इस कहानी का। क्या? देखिए, जब इस भव सिंधु का मंथन किया जाता है, जब भव सिंधु का मंथन हुआ, तो सत और असत में विजय सत्य की हुई। सत अर्थात देवता और असत अर्थात दानव। तो जब देव और दानव, सत और असत के बीच युद्ध हुआ, तो विजय किसकी हुई? सत्य की। दानव शारीरिक बल के प्रतीक और देवता ज्ञान बल के प्रतीक। तो कहने का अर्थ यही है कि जब भी इस भव सिंधु का मंथन होगा, सदैव ज्ञान की ही विजय होगी, ज्ञान की ही जीत होगी,
सत्य की ही जीत होगी। हम सभी भारतीय संस्कृति में पढ़ते हैं ना, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो और मृत्यु से अमरता की ओर चलो। पर ये चलेगा कौन? क्या मनुष्य इतना सबल है कि स्वयं असत्य से सत्य की ओर चल सकता है, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर सकता है, मृत्यु से अमरता को प्राप्त कर सकता है? नहीं, माया बड़ी प्रबल है, काल माया बड़ी प्रबल है, मनुष्य को कभी भी सत्य की ओर जाने नहीं देगी, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की नहीं देगी, अमरता को पाने नहीं देगी। तो असत्य से सत्य की ओर ले कौन चलेंगे जीव को, अंधकार से प्रकाश की ओर ले कौन चलेंगे जीव को, मृत्यु से अमरता की ओर ले कौन चलेंगे जीव को? सद्गुरु लेकर चलेंगे। वही एकमात्र परम सत्ता सद्गुरु जो जीव के जीवन को धन्य करेंगे। जब जीव को सद्गुरु ज्ञान देंगे तो उस ज्ञान अमृत को प्राप्त करके जीव परमात्मा पद का अधिकारी हो जाएगा, जीत जाएगा परमात्मा पद को, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो देखें, भारतवर्ष की पावन धरा पर अनेक संत महापुरुषों का अवतरण हुआ। यही कारण है कि भारत की धरती को संतों की धरती कहा जाता है, भारत भूमि को संतों की भूमि कहा गया है, स्वर्ण नगरी कहा गया भारत भूमि को। कारण यही है कि भारत की इस पावन धरा पर अनेक संत महापुरुषों का अवतरण हुआ है। संतों के बारे में साहेब कहते हैं, आग लगी आकाश में झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में झरझर परत अंगार, आकाश अर्थात ये मानसिक आकाश। इस मानसिक आकाश में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विषयों की आग लगी हुई है और झरझर परत अंगार। आज संसार में चारों तरफ देखिए, भय का, आतंक का, हिंसा का, ईर्ष्या, द्वेष का, वैर का भाव जगा हुआ है। चारों तरफ हिंसा का, ईर्ष्या का, द्वेष का, वैर का, भय का, आतंक की आग अंगारे धरती पर झरझर बरस रहे हैं। तो संतों की बड़ी दया है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की बड़ी दया है जो ऐसे समय में विकराल आग से जीव को बचाने आते हैं। संत बड़े दयालु होते हैं जो सत्य ज्ञान की अमृत वर्षा करते हैं, सत्य ज्ञान के शीतल जल की वर्षा करते हैं, जिससे यह विकराल विषयों की आग, जलती हुई आग बुझ जाती है और मनुष्य का जीवन सफल होता है, जीवन में सुख शांति का वातावरण छा जाता है, आनंद आ जाता है। तो संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन बुझावे और भी दे दे आपन अंग। बड़े परमार्थी होते हैं। इस धरा पर उनके स्वयं के आने का कोई कारण नहीं होता, सिर्फ दूसरों को सुख देने, दूसरों को आनंद प्रदान करने, दूसरों का भला करने ही संत इस धरा पर आते हैं और देते आपन अंग। जो आज विषयों की आग में जीव जल रहा है, उसे अपना अंग, सद्गुरु संतों का अंग क्या होता है? यही सद्गुण, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, अहिंसा, यही संतों का अंग है। तो विषयों की आग में जलते हुए जीव को सद्गुण रूपी जल प्रदान करके मनुष्य के जीवन को सफल, सार्थक, धन्य बनाते हैं। तो हम देखें, मध्यकाल का वह समय, मध्यकाल के उस समय को देखें जब चारों तरफ अराजकता, उथल पुथल, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अधर्म का वातावरण था। एक तरफ हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में बंट गया था, टूट गया था, अनेक मत मतांतरों में विभक्त हो गया था हिंदू धर्म। वहीं मुगल शासकों के अत्याचार से त्रस्त जनता
आशा भरी नजरों से देख रही थी अपने उद्धारक की ओर कि हे परमात्मा आप कब आओगे। आशा भरी दृष्टि से ऐसे विषम समय में जीव देख रहा था कि हे परमात्मा, हे मेरे उद्धारक, कब आओगे तुम। और फिर क्या हुआ? कांपी धरती सह न सकी, अधर्म अत्याचार जीव उबारन जग में हुआ तब सत्य कबीर अवतार। अधर्म के ऐसे विषम विकट वातावरण में जीवों के जीवन को धन्य बनाने के लिए वो सत्य पुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए। तो संवत 1455 विक्रम है, काशी शहर के लहर तारा तालाब में कमल पुष्प पर सतगुरु कबीर साहब अवतरित हुए। गरीबदास जी इस घटना का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए दो दीनन के दी। सतगुरु सत्य कबीर, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दे हम कि सभी संतों ने कबीर साहब को एक मत से सतगुरु कहा है, सतगुरु कहा है। सभी संत, सारा संसार कबीर साहब को एक मत से सतगुरु कहता है। क्यों कहता है? कबीर साहब को सतगुरु क्यों कहा? कबीर ऐसा सतगुरु मिला तासे रहिए ला, सब जगतो शीतल भया मिटी आपनी या। कबीर साहब को सतगुरु क्यों कहा गया? देखिए, इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या होता है? क्या पाना इस संसार में सबसे दुर्लभ है? इस संसार में सबसे दुर्लभ मानव तन का प्राप्त होना है। मानव जीवन का मिलना बड़े भाग्य की बात है। इस मानव तन को पाने के लिए देवी देवता तक तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। तो इस मानव तन को प्राप्त करना बड़े भाग्य की बात होती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, चींटी न जाने क्या क्या बनने के बाद ये अनमोल समय आता है जब यह मानव जीवन मिलता है। तो मानव जीवन मिलना बड़े भाग्य की बात है। मानव जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। और मानव जीवन मिल जाए तो उससे दुर्लभ क्या है? मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी यदि मानव जीवन का अर्थ न समझ पाए तो ऐसे मानव जीवन का क्या लाभ है? तो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद इस मानव जीवन के उद्देश्य अर्थ को समझना बड़े भाग्य की बात होती है, बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा मुमुक्षा का हृदय में जागृत होना बड़ा दुर्लभ होता है। आज देखिए, संसार में लोग मानव तन प्राप्त करने के बाद भी इस संसार की माया में भटके हुए खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, इसमें ही लगे हुए हैं, सांसारिक माया के बंधन में ही फंसे हुए। तो मानव जीवन मिला तो मानव जीवन के अर्थ को समझना, मानव जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को समझना बड़े भाग्य की बात होती है। और मानव जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त करने की हृदय में इच्छा, आकांक्षा, मुमुक्षा जागृत हो जाए तो उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है? यदि मानव तन मिल जाए, मानव तन मिलने के बाद मानव तन प्राप्त क्यों हुआ है, यह भाव भी मन में जाग जाए, परमात्मा को पाने की, सत्य को पाने की इच्छा, मुमुक्षा भी मन में जाग जाए तो उससे भी दुर्लभ क्या है? उस सत्य ज्ञान प्राप्ति कराने वाले, मानव जीवन के उद्देश्य को लखाने वाले सद्गुरु का मिलना परम भाग्य की बात है, सबसे दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ है जीवन में सद्गुरु का प्राप्त होना। तो कहने का अर्थ यह है कि संसार में गुरु तो अनेक हैं, परंतु सद्गुरु सिर्फ एक होते हैं जो सबके होते हैं, जो सबके होते हैं। देखिए, साहेब कहते हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले, चाहे बूढ़ो चाहे उगरो, टका दक्षिणा दे। आज देखिए, संसार में गुरुओं की जैसी बाढ़ आ गई है। आज संसार में देखिए, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में गुरु ही गुरु, जहां देखो वही गुरु। ऐसे लगता है जैसे गुरुओं के संसार में बाढ़ आ गई।
एक ढूंढो हजार मिलते हैं और नकद ढूंढो उधार मिलते हैं। इतने गुरु हो गए हैं आज इस संसार में। सोचने की बात है कि अगर सारे गुरु ही सदगुरु हैं तो अभी तक तो इस संसार के सारे जीवों को परमात्मा का दर्शन कर लेना था। सभी जीवों का इस संसार में जीवन धन्य हो जाना था। पर फिर भी आज भी देखें तो जीवन में बंधन शेष है ना, जीव इस भवसागर में भटका हुआ है ना। तो कारण क्या है कि जीव सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहा। गुरु बहुत हो सकते हैं परंतु सदगुरु सिर्फ एक होते हैं और उनकी शरण में जाने पर ही जीव का भव बंधन कटता है, जीव भवसागर से मुक्त